मैन्युफैक्चरिंग के 22 सेक्टर में से 16 शोबों में मुस्बत ग्रोथ देखने में आई है। उसमें फूड, टेक्सटाइल्स, वेयरिंग अपैरल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ऑटोमोबाइल्स, बेवरेजेस और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो शामिल है। राइस की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो $1.1 बिलियन से नीचे गई। फ्रीलांसर एक्सपोर्ट इज नाउ टचिंग $900 मिलियन। दे आर ऑलमोस्ट गोइंग टू क्रॉस $1 बिलियन। कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश। हुकूमत आम मुआशी अहदाफ के असूल में नाकाम। मुल्की मुआशी तरक्की की शरह 3.7% रही। हदफ 4.2% था। माली खसारा कम होकर 3.7% पर आ गया। FBR महसूलात में 10% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 22 में से 16 सनती शोबों में मुस्बत नमू रिकॉर्ड की गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा मईशत का हुजम $452 अरब से ऊपर चला गया। फीकस औसत सालाना आमदन $1,751 से बढ़कर $1,901 हो गई। मजमूई आमदन $14,799 अरब रुपए, 10.7%। टैक्स आमदन $10,166 अरब रुपए रही। गुज़श्ता साल से 11.3% इजाफा हुआ। नॉन टैक्स आमदन $4,362 अरब रुपए रही। गुज़श्ता साल से 9.5% इजाफा हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स अब भी डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा। इनडायरेक्ट टैक्स 5,952 अरब रुपए, डायरेक्ट टैक्स 5,791 अरब रुपए है। FBR का जमा करदा टैक्स 9,305 अरब रुपए रहा, जिसमें गुज़श्ता साल से 10% इजाफा हुआ। सूबों के जमा करदा टैक्स में 860 अरब रुपए रहा। गुज़श्ता साल से 25.8% इजाफा हुआ। इखराजात में 4.2% कमी, 15,655 अरब रुपए रही। शरह सूद में कमी के बाइस सूद अदायगी में 23.2% कमी। सूद अदायगी GDP का 6.3% रही। दिफाई अखराजात GDP का 2% है। मुल्क के कुल कर्जे 83,285 अरब डॉलर है। इनमें से मकामी कर्जे 57,566 अरब डॉलर, बैनुल-अक़वामी 25,720 अरब डॉलर है। कुल सूद अदायगी 4,947 अरब डॉलर रही। ज़राई शोबे में शरह नमू 2.89% रही। ज़राई शोबे का GDP में हिस्सा कम हुआ। सनती शोबे की शरह नमू 3.5%। मैन्युफैक्चरिंग शोबा 6.6%। बड़ी सनतें 6.1%। छोटी सनतें 8.5%। खिदमात का शोबा शरह नमू 4%, जबकि फ्री लांसर्स की बरामदात $90 करोड़ तक पहुँच गई। तरसीलात सर में नुमाया इजाफा हुआ। रवा माली साल के पहले 10 माह के दौरान तरसीलात सर $33 अरब से तजावुज कर गई। महंगाई में इजाफे की शरह 11% तक पहुंच गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक शहरों की निस्बत देहात में खुराक ज्यादा महंगी हुई। शहरों में खुराक की कीमतें बढ़ने की शरह 3.6, देहात में 4.7 रिकॉर्ड। शहरों में मजमूही तौर पर महंगाई की शरह 7.2 और देहात में महंगाई की शरह 8.2% रही। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में 29% इजाफा। बेरोजगार अफराद की तादाद 59 लाख अफराद तक पहुँच गई। 7,72,00,000 अफराद बरसरे रोजगार। देहात में गुर्बत की शरह 36.2%, जबकि शहरों में 17.4% रही। मुल्क की आबादी बढ़कर 25,20,00,000 से तजावुज कर गई। आबादी में शरह इजाफा 2.07% रिकॉर्ड। मर्दों की तादाद 12,96,00,000 और खवातीन की तादाद 12,24,00,000 हो गई। पंजाब की आबादी सबसे ज्यादा 13,33,00,000 है। सिंध 5,82,00,000, खैबर पख्तूनख्वा 4,26,00,000 और बलोचिस्तान 1,52,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में तालीम और सेहत पर महदूद सरमायाकारी। शरह ख़वानगी 63% तक महदूद। तालीम पर विफाक और सूबे मिलाकर 962 अरब रुपए खर्च करते हैं। सेहत के शोबे पर 942 अरब रुपए खर्च कर रही है। तहम दोनों अहम शोबों पर मजमूही कौमी पैदावार का सिर्फ 0.8% खर्च किया जाता है। मुल्क में शरह ख़वानगी 63% है। मर्दों में शरह ख़वानगी 73%, जबकि खवातीन में 54% रिकॉर्ड की गई है। सूबों के लिहाज से पंजाब 68% शरह ख़वानगी के साथ सर फहरिस्त है, जबकि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ये शरह 58% और बलोचिस्तान में 49% है। मुल्क में स्कूलों से बाहर बच्चों की शरह 28% है। बलोचिस्तान इस हवाले से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है, जहाँ 45% बच्चे स्कूल नहीं जाते। सिंध में 39%, खैबर पख्तूनख्वा में 28%, जबकि पंजाब में 21% बच्चे तालीमी इदारों से बाहर हैं। आला तालीम के शोबे में मुल्क भर में 278 यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, जिनमें 163 सरकारी और 115 निजी जामिया
में आज शामिल है। सेहत के शोबे में पाकिस्तान में रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद 3,36,000 से तजावुज कर चुकी है। ताहम माहिरीन के मुताबिक तालीम और सेहत पर कम सरकारी खर्चात इंसानी तरक्की के अहदाफ के हसूल में बड़ी रुकावट है। 3 वजूहात महंगाई का सवाब करार। इक्तिसादी सर्वे में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने टैरिफ में इजाफे को महंगाई शरह में इजाफे को पहली वजह करार दिया। मौसमियाती तब्दीली के बायस भी मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में शदीद मौसमियाती तब्दीली, महंगाई बढ़ी। ईरान, अमरीका जंग और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी महंगाई का तीसरा बड़ा सवाब करार। ट्रंप की ईरान के जजीरा खारक पर कब्जे की धमकी। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की बहरिया, फजाइया, रेडार निजाम, फिजाई दिफा समेत बेशतर जारहाना अस्करी कुव्वत खत्म हो चुकी है। मुस्तकबिल करीब में अमरीका ईरान के दीगर अहम तेल इंफ्रास्ट्रक्चर मकामात का कंट्रोल संभालेगा। वेनेजुएला तर्ज का मॉडल ईरान के हवाले से भी इख्तियार किया जा सकता है। अगर ईरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका बुरा हाल कर देंगे। ईरान की बहरिया, फजाइया, दिफाई सलाहियतें खत्म हो चुकी। अमरीका चाहे तो महदूद तादाद में फौजी भेजकर पूरे ईरान का कंट्रोल हासिल कर सकता है। अमरीकी जमीनी अफवाज को ईरान भेजने के हक में नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने डील में ताखीर से मायूस होकर ईरान पर दोबारा हमले का हुक्म दिया। ईरान पर हमले का ट्रिगर अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया जाना, मगर पसे मंजर में सदर ट्रंप की मायूसी बढ़ रही थी कि ईरान ने 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद अमरीकी तजावीज पर जवाब ही नहीं दिया था। ईरान का अमरीकी दबाव के सामने झुकने से इनकार। सीनियर ईरानी क़यादत ने सदर ट्रंप को खरी खरी सुना दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा कि अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका की हालिया कार्रवाइयों ने जंग बंदी की सूरत हाल को गैर मुअस्सर बना दिया। खतरनाक नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होती है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी ने कहा है कि अमरीकी हमलों ने जुज़वी जंग बंदी को ख़त्म कर दिया और अब तेहरान और वाशिंगटन मुज़ाकरात बेमायनी और गैर मुअस्सर होकर रह गए। पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, गैर मुतवाज़न अमरीकी सदर समझता है कि वो बमबारी के जरिए खुद पैदा की गई दलदल से निकल सकता है। वाशिंगटन के पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो ईरान की शराइत कबूल करे या फिर दुनिया में अपनी बाकी मादा साख भी खो दे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर सईद इरवानी ने कहा कि धमकियों, खौफ दिलाने या ताकत से पायदार मुआहिदा मुमकिन नहीं हो सकता। अगर वाशिंगटन वाकई किसी सिफारती हल में दिलचस्पी रखता है तो उसे बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी की बुनियाद पर बातचीत करनी चाहिए। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले, आबनाए हुर्मुज़ फिर बंद। अमरीकी हमलों से तेहरान, तिशम, बंदरगाह, बंदर अब्बास, सर्क और मैनाब धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में रेडार सिस्टम और मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया। हमले अमरीकी अफवाज और तजारती जहाज़ों के लिए खतरे के जवाब में किए। ईरान के कुवैत, उर्दन और बहरीन में 18 अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन हमले। इराकी शहर अरबिल में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। ईरान ने अपने हुर्मुज़ जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी। अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। पासदारान इनकलाब ने कहा, अपने हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। अपने हुर्मुज़ की बंदिश के हुक्म में तेल बरदार और तिजारती जहाज़ भी शामिल हैं। सेंटकॉम के मुताबिक अपने हुर्मुज़ में किसी अमरीकी जंगी जहाज़ पर हमला नहीं हुआ।